राधे राधे, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे ही होंगे। तो जैसा कि सबको पता है कि सीटेट का रिजल्ट जो है वो आउट हो चुका है। तो मैं भी सीटेट का एग्जाम्स दी थी। सेकंड पेपर मैंने दिया था क्योंकि मैं बीएड की स्टूडेंट हूँ और मैं 4 वर्षीय जो है बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स चल रहा है वो मैंने किया है। तो लोगों के मन में होगा, जिनका निकला है तो या फिर जिनका नहीं निकला है, दोनों ने एनालाइज किया होगा कि मेरा क्यों आखिर नहीं निकला। या फिर जिनका क्वालिफाइड हुआ है तो उन्होंने भी एनालाइज किया होगा कि हाँ मेरा क्वालिफाइड हो तो गया लेकिन और अच्छे मार्क्स से कैसे हो सकता था, है ना। तो मुझे ऐसा जो लगा, मेरा क्वालिफाइड, मैं तो पहले ये बता दूं कि मैं सेकंड पेपर दी थी, मेरा क्वालिफाइड हो गया है, 92 मार्क्स आए हैं मेरा। और मेरा ये जो था वो फर्स्ट अटेम्प्ट था सीटेट का, है ना। बट मेरा जो टारगेट था वो कुछ अलग लेवल का था भाई, कि मैं इस तरीके से पूरा टॉपिक्स क्लियर की थी, पूरा डीप में जाके पढ़ी थी कि मेरा था कि हाँ मैंने जो टारगेट लिया था वो मेरा 100% आएगा ही आएगा, है ना। तो बट ऐसा नहीं हुआ, जितना मैंने टारगेट लिया था उसके अपोजिट ऐसा लगा मुझे हो गया मेरे साथ में। लेकिन मैंने बहुत अच्छे से उसके लिए पढ़ाई की थी। एक एक इट मीन्स कि एक एक टॉपिक मैंने एकदम, होता नहीं कि जुबान पे एकदम बिल्कुल अभी भी मतलब है वो चीज़, इतना मैंने मतलब आप बोल सकते हो रट लिया या पढ़ लिया, समझ लिया। पेडागोजी वगैरह में तो वैसे रटना नहीं चलता है, रोट लर्निंग नॉट पॉसिबल, आप पढ़े हो गए हर एक पेडागोजी में, है ना। मतलब ऐसा। लेकिन जब मैं एग्जाम्स में बैठी और एग्जाम्स के बाद मतलब जो मेरी हवा एकदम बंद हुई कि भाई ये क्या हो गया, है ना। सबसे देखिए दिक्कत क्या है कि जिन्होंने पास आउट नहीं किया है वो चीज़ ये एनालाइज किए होंगे कि सबसे बड़ा जो था वो टाइम मैनेजमेंट का रोल था, और लोगों के पास टाइम मैनेजमेंट ही नहीं था। आखिर ये क्वालिफाइड नेचर है ना, एलिजिबिलिटी टेस्ट है, तो इसके लिए मतलब 21 लाख, मैं सेकंड पेपर की बता रही हूँ, 21 लाख स्टूडेंट नियर अबाउट 21 लाख स्टूडेंट फॉर्म फिल किए थे, 18 लाख स्टूडेंट उसमें बैठे, लगभग की मैं बता रही, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता रही हूँ, है ना। 18 लाख स्टूडेंट रहते, उसमें से 3-3.5 लाख ही स्टूडेंट्स पास आउट हो रहे हैं। तो इसमें मतलब सोचो, जब एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है या फिर कह सकते हो कि क्वालिफाइड इन नेचर है ओनली, इनमें जब इतने लोग फेल हो रहे हैं तो फिर बताइए कंपटीशन किस लेवल का है ना। तो सबसे मेन दिक्कत क्या थी लोगों के पास कि टाइम मैनेजमेंट ही नहीं था। मैंने भी ये चीज़ मतलब वो किया कि मतलब आता हुआ क्वेश्चन आंखों के सामने, ये टाइम नहीं है कि मैं उसको देखूं और उस पर ऑप्शन पे जाऊं, ये टाइम नहीं था, और मैं गोला भर के चली आई थी, है ना। ऐसा 10-15 सवाल मैंने किया था मैथ की मैं बता रही हूँ। और जिसको मैंने बहुत अच्छे से टाइम दिया था, जैसे कि पेडागोजी हो गया, फर्स्ट फ्रंट पेज ही, पहला पेज पे ही रहता पेडागोजी, 30 नंबर में से मेरा बाकायदा 26 नंबर आया है ना। अगर उसका नोट्स वगैरह चाहिए आप लोगों को तो मैं प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोग कमेंट कर सकते हैं मुझे। और अच्छे से मतलब जिस जिस सब्जेक्ट्स को मैंने टाइम दिया था उसका अच्छे से फुल मार्क्स, उसी की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मेरे 92 मार्क्स आए, मैं क्वालिफाइड हो गई। बट मैं बेटर और अच्छा मार्क्स ला सकती थी, मुझे ऐसा पता है ना। लेकिन टाइम मैनेजमेंट ही नहीं है, मतलब कि गोला बनाने में ही आधे घंटे चल जा रहे हैं, गोला ही बनाने को पता नहीं है भाई कितना स्पीड में, इतना मतलब कि इतना लेंदी क्वेश्चन था, सब जान रहा है, सभी स्टूडेंट्स उससे अवेयर होंगे जो ने एग्जाम्स दिए हैं। तो अपना सबसे पहले काम करना है टाइम मैनेजमेंट पे। आप अपने टाइम स्पीड जो है उसको बढ़ाओ, कि कितना जल्दी, कितना फास्टली आप पैसेज को पढ़ सकते हो, कितना फास्टली आप पैराग्राफ और क्या बोलते हो उसको, जो क्वेश्चन है उसको पढ़ सकते हो, है ना। उसको जितना जल्दी आप, मेन मतलब पूरा फंडा इस पे टाइम मैनेजमेंट का है। फॉर एग्जाम्पल थिंक करो, कोई आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, थोड़ा लग रहा है कि हाँ यार इसके साथ जा सकते हैं, इस ऑप्शन के साथ या उस ऑप्शन के साथ जा सकते हैं, बट आपके पास वो थिंक करने के लिए टाइम ही नहीं है ना। तो फिर उस क्वेश्चन के बारे में आप क्या ही करोगे। तो सबसे इसमें फंडा जाता है टाइम मैनेजमेंट। आपके पास थोड़ी कम नॉलेज हो थोड़ी, लेकिन आप एक टॉपिक छोड़ के जाओ, लेकिन टाइम मैनेजमेंट करके ही जाओ। सीटेट के लिए मैं बता रही हूँ, मतलब मैंने जो एग्जाम्स दिया है वो, लेकिन अभी अभी जिस हम लोग जमाने में चल रहे हैं कॉम्पिटेटिव लेवल पे, उसमें तो हर एक एग्जाम्स में भाई आप टाइम मैनेजमेंट करो ही करो। जब मैं बैठी सीटेट में और कब मतलब 2.5 घंटे 2 घंटे बीत गए पता ही नहीं चला भाई कि हो क्या रहा है अपने साथ। तो पहले आपके पास टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, और दूसरा आपके पास आप जो भी पढ़ रहे हो डीप नॉलेज पढ़ के जाओ। क्योंकि पेडागोजी क्या होता है, वो ज़्यादा कारण पूछता है और कथन की, हाँ इस कथन का ये कारण सही है कि नहीं है। तो आपके पास डीप नॉलेज होना चाहिए कि थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, है ना। पेडागोजी में टॉपिक रहता है ना, तो आप मतलब कि उस लेवल का पढ़ो कि हाँ कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर आपका क्वालिफाइड हो जाएगा। और जो भी आप लोगों को नोट्स वगैरह चाहिए, किसी भी चीज़ की हेल्प चाहिए सीटेट से रिलेटेड क्वालिफाइड होने के लिए, तो आप मुझे कमेंट्स में कर देना, मैं ज़रूर हेल्प करूँगी आप लोगों की जहाँ तक मेरे से हो सकेगा। क्योंकि मैंने ये चीज़ मतलब रियलाइज़ किया अपने आसपास में, मतलब जो बच्चे 80% ग्रेजुएशन में ला रहे हैं वो एक सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, वो 64% पे, 64 नंबर पे ही रह जा रहे हैं। समझ रहे, जो बच्चा ग्रेजुएशन में 80+% ला रहा है, 80% ला रहा है, 82% ला रहा है, इट इज़ मतलब कि है भाई कि 80% नॉर्मल नहीं है, हर कोई नहीं ला सकता है। लेकिन वो बच्चा सीटेट में 64 नंबर ला रहा है, मतलब क्वालिफाइड भी नहीं कि चलो थोड़ा सा 80-82 क्वालिफाइड इन नेचर हो जाए, नहीं, वो 64 नंबर ला रहा है। एक ही नहीं, कई सारे लोगों के उदाहरण मेरे पास है ना। तो ये चीज़ ऐसा नहीं है कि मैं किसी को नीचा दिखाने के लिए बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं किसी को टोन मार रही हूँ, कुछ भी ऐसा नहीं। मतलब ये चीज़ मतलब कि फील करने वाली है कि हाँ कोई भी चीज़ रोट लर्निंग से नहीं होती है। जब तक आप कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझोगे, जब तक आप डीपली उसको पढ़ोगे नहीं, तब तक कुछ नहीं होने वाला। और
बहुत टफ नहीं है, सीटेट के लिए कोई बैच लेने की ज़रूरत नहीं है ना। आप हम सबसे अच्छा प्रीफर करेंगे आपको कि क्या लेना चाहिए क्या नहीं। ये वीडियो आई थिंक बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो हम अगले वीडियो में आपको आप कमेंट करिएगा, जरूर बताएंगे कि आपको बैच लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, और अगर बैच नहीं लेनी चाहिए तो आपको फिर कहाँ से प्रिपरेशन करना चाहिए सीटेट का। और मैं अपनी मतलब एक्सपीरियंस के थ्रू बताऊँगी, और 100% ये चीज़ काम करेगा। आप फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं हुआ या जो भी अटैम्प्ट आपका रहा हो बैक वाला, लेकिन आने वाले अटैम्प्ट में ये मैं गारंटी लेती हूँ कि अगर आप मेरे बताए गए, मैं जो भी रूल रेगुलेशन जो भी बताऊंगी चीज़ें, अगर वो आपने कर लिया तो 100% आप अगली बार क्वालिफाइड होंगे, है ना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्ते।